जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता भागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। विषय पुराना है, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973। इसके पूर्व भी मैंने यूपी लोकल लॉ से संबंधित लगभग 24 वीडियो अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ज़रूर देखें। और जिन व्यक्तियों द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, आग्रह है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा या लोअर डिवीज़न के भी जो भी व्यक्ति तैयारी करने वाले हैं उनके लिए लाभदायक होगा। आते हैं विषय पर। आज का विषय है अध्याय 8, अनुपूरक एवं प्रकीर्ण उपबंध है। ये अध्याय बहुत बड़ा है, चूँकि इसको कई वीडियो में कवर किया जाएगा। आज का जो विषय होगा धारा 25 एवं धारा 26। धारा 25 में बताता है कि विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अपने एरिया में जहां उसका विकास प्राधिकरण स्थित है किसी भवन या भूमि में प्रवेश कर सकता है। प्रवेश किन परियोजनों के लिए होगा यह धारा 25 बताता है। इसमें यह भी बताया गया है कि सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पूर्व बिना सूचना दिए वो उसको प्रवेश करने से वर्जित किया गया है। साथ ही कोई यदि प्रदानशील महिला है या कोई महिला है तो उसको उस भूमि या भवन से सहदृश्य रूप से निकल जाने का पर्याप्त समय दिया जाएगा, उसके बाद उसका निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही ये भी प्रोविजो है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यवस्था के अधीन कोई भूमि या भवन है तो या कोई मान्यता है, धार्मिक मान्यता है, तो उसमें भी उसका ख्याल रखा जाएगा कि उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे। और इसके साथ या तो उपाध्यक्ष द्वारा स्वयं अकेले या उनके सहायकों के या कर्मकारों के माध्यम से प्रवेश किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं धारा 25 में क्या स्थिति है। और धारा 26 में ये बताया गया है कि यदि कोई धारा 14 के या कोई ऐसी योजना है जो अनुमति ले ली गई है, उस योजना के उल्लंघन में कोई कार्य किया जा रहा है तो उसको 50,000 का जुर्माना निरूपित किया जाएगा। लेकिन उसको यदि मना कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी यदि वो लगातार उसका उल्लंघन कर रहा है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसमें 2,500 रुपया प्रति माह के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना अधिरूपित किया जाएगा। साथ ही ये भी करें कि यदि धारा 16 के उल्लंघन में कोई कार्य किया जा रहा है तो 25,000 रुपया का जुर्माना अधिरूपित किया जाएगा। और यदि वो अनवरत चल रहा है, उल्लंघन लगातार किया जा रहा है तो प्रतिदिन के हिसाब से 1,250 रुपये का जुर्माना अधिरूपित किया जाएगा, या दोनों जो भी हो सकेगा। और उसके बाद से बता रहा है कि यदि कोई व्यक्ति जो धारा 25 में बताए गए हैं जिन परियोजनाओं के लिए प्रवेश कर रहा है उस भूमि या भवन में और उसमें कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसके लिए भी दंड का व्यवस्था है। ये धारा 3 में बताया गया 26 के। ये बताता है कि ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा, जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा, दोनों से दंडनीय होगा। तो ये तो हम लोग सार संक्षेप में पढ़े। अब बेयर एक्ट क्या कर रहा है इसको देख लिया जाता है। धारा 25 बताता है प्रवेश की शक्ति। प्राधिकरण का उपाध्यक्ष किसी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में या पर ऐसी भूमि या भवन की जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करने या स्तर लेने, निर्माण के अधीन कार्य की परीक्षा करने एवं मल निकास तथा जल निकास के मार्ग को सुनिश्चित करने, खुदाई करने या भूमि में छेदन करने, सीमाओं के कार्य की आशित रेखा निर्दिष्ट करने, चिन्ह लगाकर एवं खाई काटकर ऐसे स्तरों, सीमाओं एवं रेखाओं को अंकित करने या सुनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी भूमि का महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति के बिना या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में जिसके अधीन ऐसी अनुमति प्रदान की गई विकास किया जा रहा है। इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए आवश्यक किसी अन्य बात को करने। इतने सब कार्यों को करने के लिए या तो उपाध्यक्ष स्वयं या अपने सहायकों या कर्मकारों की सहायता से प्रवेश कर सकेगा। अब इसमें जो एक बात दे दी गई है कि इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए आवश्यक किसी अन्य बात को करने के लिए, मतलब इसमें जो गिनाए गए हैं केवल उतने तक सीमित नहीं है। यदि दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए जरूरी हो गया है कोई अन्य उपयोगिता के लिए तो भी वो प्रवेश कर सकता है उस मकान या भूमि पर, और वह उसका जांच कर सकता है कि क्या ये इसी के अनुरूप, योजना के अनुरूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब प्रोविजो इसका क्या कह रहा है कि कोई ऐसा प्रवेश सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच के सिवाय
और अधिभोगी को या यदि ऐसा अधिभोगी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को युक्त सूचना दिए बिना नहीं किया जाएगा। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि यदि सूर्यास्त हो गया है या सूर्योदय के पूर्व जो रात का समय है उसके बीच में कभी प्रवेश नहीं किया जाएगा, और प्रवेश किया जाएगा दिन में तो वो जो वहाँ पे अधिभोगी है उसको सूचना दी जाएगी। यदि अधिभोगी नहीं है तो जो उसका मालिक है उसको सूचना दिया जाएगा और उसके पश्चात ही उस भवन या भूमि में प्रवेश किया जाएगा। दूसरा इसका प्रोविजो कर है कि ऐसी भूमि या भवन से महिला यदि कोई हो को निकलने के लिए समर्थ बनाने हेतु प्रत्येक बार पर्याप्त समय दिया जाएगा। जितनी बार उसका निरीक्षण करने जाना हो उतने बार यदि कोई वहाँ महिला निवास करती है या कोई प्रदानशील महिला है तो उसको वहाँ से हटने का पर्याप्त समय दे दिया जाएगा, और जब वो हट जाएगी तब उसका निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद ये प्रोविजो कर रहा है कि प्रवेश की गई भूमि या भवन के अधिभोगियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं पर सम्यक ध्यान दिया जाएगा, जहाँ तक वह उस प्रयोजन की आवश्यकताओं के लिए संगत हो जिसके लिए ऐसा प्रवेश किया जाता है। अर्थात कोई मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, या उसे सटा हुआ कोई भूमि हो, या कोई ऐसी रिलीजियस बातें हैं जहाँ जाना सबके लिए मना है या जूता चप्पल पहन के जाना मना है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। ये धारा 25 बताता है। अब 25 के यदि कोई उल्लंघन किए जाते हैं, जो प्रवेश करने से किसी को मना किया जाता है, तो उसके लिए धारा 26 का उपधारा 3 बताता है कि जो कोई धारा 25 के अधीन भूमि या भवन में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के प्रवेश में बाधा डालता है या ऐसे प्रवेश के पश्चात ऐसे व्यक्ति को परेशान करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। ये धारा 25 की बात हो गई। अब जो इसका उपधारा 1 है वो धारा 14 और जो अन्य अनुमति ली जाती है 15 में, किसी तरीके से गुमराह करके, कोई गलत एफिडेविट दे करके, तथ्यों को छुपा करके, तो उसके लिए धारा 26 का सब क्लास 1 बताता है, उपधारा 1 बताता है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति अथवा किसी निकाय, सरकारी विभाग सहित के अनुरोध पर किसी भूमि का विकास महायोजना, आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन अथवा मंजूरी के बिना या किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में जिसके अधीन रहते हुए ऐसी अनुमति, अनुमोदन या मंजूरी दी गई है, करता है या कार्यान्वित करता है, वह ऐसे जुर्माने से जो 50,000 रुपये तक का हो सकेगा और अपराध चालू रहने की स्थिति में प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध पहली बार कारित होने पर की गई दोषसिद्धि के पश्चात जारी रहता है 2500 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। अर्थात यदि प्रथम बार कोई अपराध करता है तो उसके ऊपर 50,000 जुर्माना लगाया जाएगा, और उसके बाद वो कंटिन्यू वही गलती करता रह रहा है तो 2500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसके ऊपर जुर्माना आरोपित किया जाएगा। अब इसका उपधारा 2 कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन का प्रयोग धारा 16 के बंधों के उल्लंघन में या इस धारा के परंतु के अधीन विनियमों द्वारा विहित किसी निबंधनों या शर्तों के उल्लंघन में करता है, वो जुर्माने से जो 25,000 रुपये तक हो सकेगा, और अपराध चालू रहने की स्थिति में पुनः जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध पहली बार कारित करने के लिए दोषसिद्धि के बाद चालू रहता है 1250 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। अर्थात यदि कोई धारा 16 के उल्लंघन में कोई अपराध करता है, उसमें अब उसका यहाँ पे चर्चा करना आवश्यक नहीं प्रतीत हो रहा है क्योंकि हम पिछले वीडियो में उसका चर्चा कर चुके हैं। यदि उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो फिर 25,000 रुपया जुर्माना होगा, और वह काम लगातार किया जा रहा है जुर्माना लगाने के पश्चात भी तो प्रतिदिन के हिसाब से 1250 रुपया उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों धाराओं को हमने कंप्लीट किया, और इसमें हमने बताया कि किस प्रकार से एक उपाध्यक्ष अपने विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, भूमि या भवन पर निरीक्षण कर सकता है, जांच कर सकता है, किन प्रयोजनों के लिए कर सकता है, उसके साथ क्या रिस्ट्रिक्शन है प्रवेश करने के लिए, उन सब रिस्ट्रिक्शनों को फॉलो करते हुए कर सकता है। और धारा 26 में हमने देखा कि दंड स्वरूप क्या पेनल्टी दी जाती है यदि कोई उसको बाधा डालता है या प्रवेश करने के बाद परेशान करता है, तो धारा 26 के उपधारा 3 में इसकी उल्लेख की गई है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः इसी अध्याय से संबंधित अन्य वीडियो के साथ। पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो इसकी सूचना आप लोग को तुरंत मिल जाए। अगले वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।